बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जब इस्लामाबाद में ये शोर मच जाए कि इमरान खान के सितारे इस वक्त अच्छे हैं, उरूज के ऊपर हैं, तो फिर मान लीजिए फिर कम से कम ये अवाम की फतह भी है और वो जो जिनको लाया गया है वो इसका मतलब ये है कि प्लान पूरे का पूरा पिट गया है। अब खबर आज की सुने। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड का 18वां इजलास चल रहा था और उस 18वें इजलास को चेयर कर रहे थे नवाज शरीफ और इस्लामाबाद और लाहौर की जो सीटें हैं उसके ऊपर अपने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कर रहे थे। तो इजलास के दौरान पता चला है कि अचानक नवाज शरीफ की तबीयत खराब हो गई और उनकी तबीयत खराब होने की वजह से मुस्लिम लीग नून ने अपना पार्लिमानी बोर्ड इजलास आज नामुकम्मल छोड़ दिया। यानी लाहौर के अंदर काफी ज्यादा सीटें जो हैं उनके ऊपर इंटरव्यूज नहीं हो सके। कहा गया जी हम अगली तारीख उसको देंगे। लेकिन असल खबर जो है या असल मामला जो है वो कुछ और है। मैं आपको एक बताना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे अकलियती एमएनए हैं, कहा जाता है कि वो जिस पार्टी में शामिल होते हैं उस पार्टी की हुकूमत आ रही होती है। अब उनका नाम है रमेश कुमार। रमेश कुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी शामिल रहे। पाकिस्तान के अंदर जो है वो हिंदू काउंसिल के वो सरबराह हैं। वो खुद अपनी जबानी कहते हैं कि मैं थिंक टैंक का हिस्सा रहा हूं और सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट मुझे ब्रेन कहती हैं। और उनकी अपनी जबानी वो कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि मैं जहां चाहूं उसकी हुकूमत बनती है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब उन्होंने क्या कहा है, अब उन्होंने शामिल होना था नून लीग में, वो शामिल हो गया अचानक पीपल्स पार्टी में। अब रमेश कुमार ने भांडा ये फोड़ा है। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि रमेश कुमार किन के इशारों के ऊपर चलते होंगे। अब रमेश कुमार भी अगर पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, फैसल बावडा भी जाके जरदारी से मिल रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी समझ आ रही हो। अब रमेश कुमार ने दावा यह किया है कि मुस्लिम लीग नून को बहुत सहूलत दी गई लेकिन मुस्लिम लीग नून पटड़ी से उतर गई है। और रमेश कुमार के मुताबिक नवाज शरीफ को लाने का जो प्लान ए था फेल हो गया है। अब मुझसे यह मत पूछिएगा कि नवाज शरीफ को लाने का प्लान ए किसका था, मुझे नहीं पता, मेरे में इतनी वो हिम्मत नहीं है, आप लोग बेहतर कर सकते हैं। और उनके मुताबिक इस वक्त जो बाप पार्टी बलूचिस्तान के अंदर जो लोग नून लीग के साथ शामिल हुए हैं वो भी फारिग हो जाएंगे। सूरत हाल इस वक्त यह है। अच्छा, उनके मुताबिक नून लीग ने जो कुछ किया है और सब कुछ है, अब नून लीग तो सादा अक्सरियत से भी दूर हो गई है। यानी रमेश कुमार का दावा यह है कि नून लीग, जो मुस्लिम लीग खुद दावा कर रही है जी हम 2/3 से आएंगे, जी हम सादा अक्सरियत से आएंगे, हम ये करेंगे, उनके मुताबिक नून लीग राइट नाउ इस पोजीशन के अंदर भी नहीं है जहां पे वो सादा अक्सरियत हासिल कर ले। और रमेश कुमार ने जो सबसे बड़ा दावा किया है वो रायवंड वालों का जहाज आने का दावा है। उनके मुताबिक जो बाप पार्टी एमकेएम सब के ऊपर एक दबाव था कि आप रायवंड पहुंचे, वो दबाव खत्म हो गया है। अब यह भी ना पूछिएगा वो दबाव किसका था, वो दबाव किसने खत्म किया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एमकेएम शहबाज शरीफ की सीट के ऊपर सीट एडजस्टमेंट के लिए तनाज़ात हैं और शहबाज शरीफ कराची रवाना हो गए हैं और कल उन्होंने एमकेएम के मरकज बहादराबाद जाना है। एमकेएम को मनाने के लिए जरा सोचिए क्या मनाना है। इस बात के ऊपर मनाना है कि मैं कराची से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, आप अपना उम्मीदवार बिठा लें। आप उम्मीदवार नहीं बिठाएंगे तो मैं नहीं जीत पाऊंगा, इसका लुबे-लुबाब तो यही है। लेकिन उनके मुताबिक अब चीजें दिन ब दिन आजादाना होंगी और उनके मुताबिक अब सूरत हाल यह है कि शहबाज शरीफ के भी जो हालात ठीक थे वो नवाज शरीफ के आने के बाद उधर खराब हो गए हैं। लेकिन असल बात यह है, जो सबसे बड़ा दावा उनका है, उनका दावा यह है कि रमेश कुमार ने कहा कि मुझे लगता है जनवरी में मियां साहब जो हैं वो लंदन चले जाएंगे। और उनके मुताबिक इमरान खान के सितारे इस वक्त अच्छे हैं। अगर मियां साहब लंदन जाएंगे और इमरान खान के सितारे अच्छे हैं तो फिर मान लीजिए कि पिछले चंद महीनों में जो सरतोड़ कोशिश की गई है प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को कौम के ऊपर मुसल्लत करने की और इमरान खान को माइनस करने की, वो प्लान मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया है। ये रमेश कुमार भी मान रहे हैं
और अब शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से शरीफ खानदान की जो हवाइयां हैं वो उड़ी हुई हैं। अब दूसरे नंबर के ऊपर जो इस वक्त साहब बैठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, उनकी भी हवाइयां उड़ी हुई हैं। उनको आज 440 वोट का जो झटका मिला, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं। आज सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने एक अजीबो गरीब सा फैसला किया। पहले उन्होंने फैसला किया था कि जनाब वो आहत चीमा को हटा दिया जाए। आहत चीमा शायद शहबाज शरीफ का दोस्त है, इसलिए हटाना आसान था। फवाद हसन फवाद जो है वो शायद नवाज शरीफ का दोस्त है, इसलिए हटाना उसको मुश्किल हो गया। तो आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला महफूज किया हुआ था वो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फवाद हसन फवाद अपने ओहदे के ऊपर बरकरार रहेंगे। वो काका खेल की जो दरखास्त है उसको खारिज किया गया और कहा गया जी फवाद हसन फवाद के ऊपर सियासी वाबस्तगी का जो इल्ज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है और वो ऐसी पोजीशन में नहीं है कि इंतखाबात के ऊपर असर अंदाज हूं, सो वो अपने ओहदे के ऊपर बरकरार रहेंगे। जाहिर है वो बरकरार रहेंगे तो ही PIA को बेच सकेंगे ना, वो बरकरार रहेंगे तो तभी बाकी कौमी इदारे जो हैं उनकी सेल कर सकेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक मामला जो है। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इजलास आज हुआ बेनतीजा, फिर इजलास हुआ बेनतीजा। इजलास में फैसला ये नहीं हो पा रहा कि जो बल्ले का निशान वापस करने का फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने किया है, क्या इलेक्शन कमीशन उस फैसले पे अमल दरामद करेगा या इलेक्शन कमीशन जो है उस फैसले को आगे चैलेंज करने का इरादा रखता है। ये उनसे फैसला इस वक्त नहीं हो पा रहा। लेकिन उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वो जो PK 91 के रिटर्निंग अफसर को पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था, उस हवाले से उसको चैलेंज करके कहा गया है कि जी रिटर्निंग अफसर के बगैर इंतखाबी अमल आगे बढ़ाना हल्के में नामुमकिन हो चुका है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए और यह कहा गया है कि जनाब वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाने के लिए। अब आप कह दें कि जनाब आप इलेक्शन से वैसे भाग रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन आज जो झटका लगा है, झटका क्या है? झटका जनाब ये है, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप IG और DC को हटाएं। जाहिद की स्टोरी की खबर यह है कि उन्होंने एक ऑफिसर का नाम IG के लिए दिया जिसको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया और क्या कोई और पैनल दे। उसके बाद आज जो सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी है वो इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं और उन्होंने ये बताया है कि मजमूई तौर पे जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उस सिक्योरिटी की सूरत हाल में हम DC और IG इस्लामाबाद को तब्दील नहीं कर सकते। इसके ऊपर उन्होंने माजरत कर ली है और साथ ही इलेक्शन कमीशन को इस बाबत मुकम्मल तौर पे आगाह कर दिया गया है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त एक DC को या उसको IG को ना हटा सकता हो, वो इलेक्शन कमीशन कितनी अथॉरिटी रखता है? वो इलेक्शन कमीशन जो है वो किस हद तक जो है आगे चल के साफ शफाफ इलेक्शन करवा सकता है? हाँ, आपको एक बात बता देता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक शुएब शाहीन साहब ने एक दरखास्त दी थी इलेक्शन कमीशन को, तो उन्होंने आज सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को मरासला कहा है कि उम्मीदवारों के और उनके जो तायद कुनिंदगान हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और किसी जमात या रहनुमा को सियासी हक से महरूम ना किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इलेक्शन कमीशन के अंदर एक और दरखास्त दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि जो IG पंजाब है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब है इसको तब्दील किया जाए। उनके मुताबिक ये दोनों अफसरान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को हरासा करने के अंदर मुलव्वस हैं और PTI के उम्मीदवारों के तजवीज़ और तायद कुनिंदगान की जो गिरफ्तारियां हैं उनको रोका जाए। अब वो उन्होंने मरासला तो जारी किया है, लेकिन मरासले तो पहले भी जारी किए थे DCs को भी, RPOs को भी, DPOs को भी, कि आपने उनको वो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिली? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, जिसका मतलब यह है कि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने वही करना है जो उधर से हुक्म आना है, तो वो हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं। सो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह मिसाल के तौर के ऊपर कल खबर आई कि इलेक्शन कमीशन ने कंट्रोल रूम कायम कर दिया, तो मैंने कहा इलेक्शन कमीशन कंट्रोल रूम किस बात का कायम कर रहा है? इलेक्शन का कंट्रोल रूम तो कहीं और है। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने दिखावे के लिए, मीडिया के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया, तो वो एक अलग बात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।